हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आज आपको गणेश जी का एक नया सुंदर कथा सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाथी का शीश ही क्यों लगता है श्री गणेश को? तो आइए हम सब सुनते हैं उसके बारे में कि क्यों उनका हाथी का ही शीश लगता है। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव जी का बड़ा भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई भी मेरे पास ना आने सके और मैं निर्विघ्न होकर के आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने कहा, गजासुर को उनका मनचाहा वरदान दे दिया और गजासुर ने फिर से शिव जी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल की तपस्या के बाद फिर शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, हे गजासुर, कुछ मांग लो। तब फिर प्रसन्न होकर के गजासुर ने बोला कि अब क्या मांगते हो, बताओ। गजासुर ने कहा, कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा। फिर गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़ करके मेरे उदर में, मेरे पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी बड़े ही प्रसन्न हुए और गजासुर को कैलाश छोड़कर उसके पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजने शुरू कर दिया और इतना खोजा, उन्हें मिले नहीं, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण करके शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन, आप दुखी न हो, भोले भंडारी से जो कुछ भी मांग लेते हैं वो वरदान उसे दे देते हैं। वरदान स्वरूप में गजासुर के उदर में वास कर रहे श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी के बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। तो श्री हरि ने स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना में मुझे वैराग्य आ गया था, परंतु तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है। मांग लो, कोई वरदान तो मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हमें न दे सकें, किंतु मांगते हुए भी बड़ा संकोच हो रहा है कि कहीं आप मना न कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर के तुल्य समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। उसे अभिमान हो गया। भगवान ने उसकी तारीफ कर दी। तो तुम मन चाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। तब श्री हरि ने कहा कि आप अपने वचन से पीछे न हटना। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भर दी और श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्ति करने का वरदान मांग लिया कि अपने पेट से शिव जी को बाहर निकालो। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला यह रहस्य कोई साधारण ग्वाला नहीं हो सकता, जरूर स्वयं भगवान विष्णु ही आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने की मेरी किसी प्रकार की अहित करने की मनसा नहीं थी। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। शिव जी ने उसे वह वरदान दे दिया कि श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो, समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। तब गणेश जी का शीश धड़ से जब अलग होता है तो गजासुर के शीश को श्री हरि काट कर लाते हैं और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया गजासुर। इसीलिए गणेश जी का एक नाम है गजानन।
और गजानन होने से उस गजासुर का भी मान बढ़ गया। हालांकि उसने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया था और हमेशा शिव भक्ति में ही लीन रहता था। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना सुंदर ये सब शास्त्र सम्मत कथाएं, जो हमें बाहर से तो केवल छोटी छोटी कथाएं मिलती हैं गणेश जी की, परंतु ये शास्त्र सम्मत कथाएं कितनी सुंदर है कि हमको नया सीख और शिक्षा मिलती है कि वो असुर हो करके भी शिव जी की भक्ति में लीन रहता था, परम वैरागी भी था। उसने कभी कोई चीज़ की कामना भी नहीं की। शिव जी ही आकर बार बार उससे वरदान मांगने को कहा और अंत में एक ही आखिरी वरदान मांगा कि आप मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए, आपके साथ मेरा भी पूजा हो। भक्त की भक्ति को देखकर भगवान से भी रहा नहीं जाता। भगवान भी उसे अपने जैसा ही सम्मान दिला देते हैं। अपने पुत्र के रूप में उसका शीश डाल दिए। हरे कृष्णा। तो आपको ये गजानन का कथा कैसा लगा हमें बताइएगा। तब तक के लिए सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।